हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही सुंदर टॉपिक, जिसका नाम HCF है। तो HCF को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे जिससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न उसे हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। इसका जो शॉर्ट मेथड होता है, इसे हम कैसे शॉर्ट मेथड से निकालें। हम लोग तो बचपन में स्कूलों में सीख चुके हैं कि भाग विधि से कैसे बनाते हैं। तो इसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग मेथड को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे HCF ये हमें क्या करना है, सीखना है। यहाँ पर हम लोग एक चीज और बात कर लेते हैं, क्या कि HCF H बराबर हमारा क्या होता है, हाईएस्ट होता है। क्या होता है, हाईएस्ट होता है। और C बराबर हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन होता है। और F4 क्या होता है, हमारा फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा उस नंबर का। तो चलिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं 16 और 24 का HCF क्या होगा। ये बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने के लिए। ये जो हमारा जो सवाल है, इसे हम लॉन्ग मेथड से सबसे पहले समझते हैं। किनसे? लॉन्ग मेथड से। तो लॉन्ग मेथड जो हम लोग बचपन में स्कूलों में जो सीखे थे, उसे एक बार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लियरिफाई कर लेंगे। ये जैसे हमारे यहाँ पे दिया है 24 दिया हुआ है, बड़े नंबर को हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं और जो छोटे नंबर उसे बाहर लिखते हैं। अब इसे हम यहाँ पर भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। कितना बच जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा। अब देखिए, ये जो 16 है 24 पूरा तरीके से डिवाइड नहीं किया, यानी इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा शेष बच गया है उसमें क्या करेंगे, 16 को यहाँ पे ले आएंगे। अब 16 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये कितना बार में जा रहा है, 2 बार में पूरा से पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। यानी ये पूरा कट गया, कितना बच गया, यहाँ पे 0 बच गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि HCF क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखते हैं कि 8 का टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में 16 आ जाता है, तो इसी को सभी लोग ले लेता है। इसको लेना नहीं है, आप लोग को लेना क्या है HCF में, ये करना है कि इसे डिवाइड कौन किया है, 8 ने से काटा है। तो 8 ने से जब काटा है तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, बचपन मेथड। अगर बड़े बड़े नंबर आएंगे तो इसे क्या करेंगे, अगर इसे भागविधि से बनाएंगे, लंबे लंबे मेथड से बनाएंगे, तो इससे हमें क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही दिक्कत होगी, बहुत ही परेशानियां होगा, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है या बहुत ही समय ज्यादा ले लेगा। तो कम समय लेने के लिए, समय बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, शॉर्ट मेथड को जानना जरूरी होता है। तो चलिए, आज हम लोग सीखेंगे शॉर्ट मेथड को कैसे शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। हम लोग शॉर्ट मेथड को एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्या, शॉर्ट मेथड। यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं क्या, शॉर्ट मेथड। जैसे यही नंबर को ले लेते हैं, जैसे भी हम यहाँ पे देखें कि इसका रिजल्ट क्या आया, 8 आया, इसका HCF। यानी कौन कौन सा नंबर था हमारा, 16 था और क्या था मेरा, 24 था। 16 और 24। अब इसका HCF हम लोग निकाल के देखे थे। तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, ये जो दो नंबर है ना, 16 और 24, तो दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों नंबर का डिफरेंस हम लेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब 8 ये जो नंबर निकला, देखिए तो 16 को डिवाइड कर रहा है, हाँ डिवाइड कर रहा है। 24 को डिवाइड कर रहा है, हाँ डिवाइड कर रहा है। जब ये दोनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है तो जो हमारा आंसर होगा सो क्या होगा, 8 होगा। यानी HCF जो हमारा होगा सो क्या होगा, 8 होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, एक बड़े नंबर लेते हैं। ये तो छोटा नंबर हो गया, आप लोगों के मन में सवाल चल रहा है सर छोटा नंबर ले लिए। अब चलिए, अब बड़ा नंबर को लेकर के देखते हैं क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। अब देखिए जो हमारा क्या, 3 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर था, इसलिए आप लोग बोल रहे होंगे कि सर 2 नंबर था इसलिए आप निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर वाले को कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 3 नंबर है, उसको HCF हम कैसे तुरंत निकालेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करें, जिसका डिफरेंस कम आएगा ना, उसी नंबर को पहले ढूंढेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 72 और 80, दोनों का जो नजदीकियां बहुत कम है ना, नजदीकियां बहुत कम है। अब इन दोनों का नजदीकियां नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी में पड़े। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पर देखें जो डिफरेंस हमारा आया है, 8 आया, कितना आया, 8 आया है। अगर 8 से हम देखेंगे तो 48 भी कट रहा है, ये 72 भी कट रहा है और 80 भी कट रहा है। यानी HCF हमारा क्या निकल गया, इसमें 8 निकल कर आ गया आपके पास। अब आपके मन में ये भी सवाल चल रहा है कि सर आप 8 लेकर के देख लिए, लेकिन ये नंबर को लेकर के कैसे देखें, इनका भी तो डिफरेंस है। 48 और 72 का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 है। अब 24 क्या इसे डिवाइड कर रही है 48 को, हाँ सर 24
48 को डिवाइड कर दे रही है, ये चलो यहाँ पे डिवाइड हुआ, 72 को भी डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन 80 को डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं, ये तो एचसीएफ इसका हुआ नहीं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, अब 24 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसे भी हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 24 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो सबसे पहले किसी में तोड़ेंगे, है ना, ये चीज सवाल चल रहा है। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 × 24 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 2 × 12 होगा, फिर क्या होगा 3 × 8 होगा, 3 × 8 होगा, फिर 4 × 6 होगा, 4 × 6 होगा। अब यहां पर देखिए तो नहीं काटेगा, काटेगा क्या, सभी को नहीं काटेगा। ये हमारा क्या काटेगा, बड़े नंबर को लेके देखना है, छोटे नंबर पर कभी ध्यान नहीं देना जल्दी से। जब भी ध्यान देना है आप लोग को बड़े नंबर पर ध्यान देना है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24 को पहले देखें, फिर 12 को देख रहे हैं। तो 12 हमारा क्या सभी को काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, लेकिन 80 को नहीं काट रहा है। अब 8 हमारा क्या कर रहा है, इसे काट रहा है, इसे भी काट रहा है और इसे भी काट रहा है, यानी हमारा जो एचसीएफ निकल कर आएगा सो क्या आएगा, 8 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह जो ट्रिक है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग यह ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया है तो ये आप लोगों का ही अपना चैनल है, तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उस प्रश्नों का विस्तार लेकर के आऊंगा और उसका क्विक सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को दूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल से नहीं जुड़े वो कृपया जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।